केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज छठे दौर की बातचीत होगी। दिल्ली में दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में ये बैठक होगी, जिस पर सभी की निगाहें लगी है। बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि उन्हें काफी उम्मीद है और सरकार सकारात्मक कदम के साथ आगे बढ़ेगी। इस बैठक से पहले कल गृह मंत्री अमित शाह के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भी मीटिंग हुई, जो 2 घंटे चली। किसान आंदोलन का आज 35वां दिन है और आज होने वाली बैठक के लिए 40 किसान संगठनों को न्योता दिया गया है। देश भर में 5 करोड़ लंबित मामलों के निपटारे के लिए जजों की संख्या बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, जिसमें हर स्तर पर जजों की संख्या दुगनी करने की मांग की गई। दलील यह दी गई कि कोरोना की वजह से अप्रैल से अब तक निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपनी क्षमता के साथ काम नहीं कर पाए। कोरोना की वजह से शुरू के 2 महीने कोर्ट पूरी तरह से बंद रहे। हालांकि बाद में चुनिंदा मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हुई, लेकिन तब तक देश भर में 5 करोड़ से ज्यादा केस लंबित हो गए, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ गई। याचिका में इसकी भी जानकारी दी गई कि देश की 25 हाई कोर्ट में जजों में की कुल 1079 पद है, जिनमें 414 पद खाली। यही नहीं, याचिका में लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया, जिसमें लंबित मामलों का निपटारा 3 साल के अंदर किए जाने की बात कही गई। बंगाल में बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान हो गया। पश्चिम बंगाल बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 1 जून, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 15 जून से होंगी। गुजरात के भरूच से बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनसुख वसावा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल को अपने इस्तीफे की चिट्ठी भेजी। इस चिट्ठी में उन्होंने अपने इस्तीफे की साफ वजह नहीं बताई। मुंबई पुलिस ने महक मिर्जा प्रभु नाम की महिला के खिलाफ केस बंद करने का फैसला लिया है और उसने इस पर अपनी क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है। महक पर गेटवे ऑफ इंडिया पर CAA और NRC के विरोध में हुए प्रदर्शन में फ्री कश्मीर नाम से एक पोस्टर लहराने का आरोप था, जिसके बाद उस पर 2 समुदायों में भावना भड़काने का केस दर्ज किया गया था। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम पर मैच फीस का 40% जुर्माना लगाया गया। ICC ने उसे दूसरे मेलबर्न टेस्ट मैच में स्लो ओवर रेट का दोषी पाया। इस जुर्माने के अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलियाई टीम के 4 अंक भी काटे गए। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद अनिल तोमर को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। मेरठ के रहने वाले शहीद तोमर का पार्थिव शरीर कल उनके घर पहुंचा तो वहां पर मातम पसर गया। भारतीय सेना की 44वीं राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात अनिल मुठभेड़ के समय बुरी तरह जख्मी हो गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए श्रीनगर के सेना अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हालांकि उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। मेरठ में आज उनके गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, अनिल तोमर तेरा नाम रहेगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये नारे उन कायरों के लिए संदेश हैं जो भारत माता की संपूर्णता के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। यूँ तो शहादत की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शहीद परिवार के लिए 50 लाख रुपए की आर्थिक राशि और साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा एक सड़क का नाम शहीद अनिल तोमर के नाम पर रखा जाएगा, ये घोषणा की है। और हम नम आंखों से शहीद को श्रद्धांजलि सब अर्पित कर रहे हैं। बिहार के औरंगाबाद में एक इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में अवैध कब्जा कर बनाए गए मकानों को नगर परिषद ने जमींदोज कर दिया। बताया गया कि इंजीनियरिंग कॉलेज की इस जमीन पर 32 दलित परिवार मकान बनाकर रह रहे थे, जिन्हें इंदिरा आवास योजना के तहत रहने की जगह देने का वादा करने के बाद यह कार्रवाई की गई। एक मशीन की मदद से अतिक्रमण पर बनाए गए सभी 32 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान वहां धूल ही धूल उड़ती दिखाई दी। उन मकानों में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और कार्रवाई जारी रही। अनाउंसमेंट किया गया था, तक इन लोग के द्वारा खाली नहीं कराया गया था। निगम परिषद की टीम वहां भारी पुलिस बल के साथ पहुंची ताकि बिना बाधा के इन मकानों को मिट्टी में मिलाने के काम को पूरा किया जा सके। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है, ताकि पूरे देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है।
और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।